हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे और इस एक्टिविटी में हम लोग ये समझ लेंगे कि हम लोग किस प्रकार से एक ही एक्टिविटी में अलग अलग मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी से हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज़ को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन वन मेथड, यानी कि एक मेथड से ज़्यादा हम लोग इस एक्टिविटी में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे मेथड को पढ़ा है, तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमारा क्या क्या मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किन किन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक डेफिनेशन है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या है देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। याद कीजिए हमारा एवोपरेशन टॉपिक क्या था पिछले वाले क्लास में। एवोपरेशन हमारा ये था कि जब हमारा वाटर वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। आप उसको गैस भी कह लीजिए या फिर आप उसको वाटर वेपर भी कह सकते हैं। तो जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग कहते थे एवोपरेशन। लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन किसको कहेंगे? जस्ट इसका उल्टा। जब हमारा वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाए यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है एवोपरेशन में और कंडेंसेशन में। तो एवोपरेशन हमारा हम लोग तब कहेंगे जब हमारा लिक्विड यानी कि वाटर हमारा कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर वेपर में। लेकिन कंडेंसेशन हम लोग कब कहेंगे? तब कहेंगे जब हमारा वाटर वेपर बदल जाएगा किसमें? दोबारा लिक्विड में यानी कि वाटर में, तब हम लोग उसको कह देंगे कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। ये इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि एक्टिविटी हमारा क्या है। देखिए, हर एक एक्टिविटी को ना लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग नहीं, मतलब हर एक एक्टिविटी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपको लिखने ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है एम। यदि एम का मतलब ये हो गया कि यदि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इस एक्टिविटी से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है इस एक्टिविटी को करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या, हमारा यहाँ पे मकसद क्या होने वाला है? मकसद ये है कि टू टेस्ट द यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कि हमारा मकसद इस एक्टिविटी को करने का ये है कि हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि हम लोग किसी भी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा मेथड को हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। यही हमारा एम हो गया इस एक्टिविटी का, यही हमारा इस एक्टिविटी का मकसद हो गया जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं हर एक एक्टिविटी में जो कॉमन रहता है वो रहता है हमारा थिंग्स रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें हमारा पहला है, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा सैंड का। सैंड मतलब क्या? बालू का पड़ेगा। सॉल्ट नमक का पड़ेगा। बीकर, बीकर के जगह पे आप एक छोटा सा पतीला भी ले सकते हैं, हम लोग जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं मेनली, है ना। बीकर के जगह पे आप एक पतीला भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वाटर का। केटल का, केटल मतलब कतली, जिसमें हमारा केटली हम लोग इसको करें, जिसमें हमारा चाय बनता है ना। चलिए इसका यदि आपको इसका डायग्राम दिखना हो, इसका फिगर दिखना हो तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 41 में देख सकते हैं। पेज नंबर 41 में देख सकते हैं, वहाँ पे आपका ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, क्या तो केटल हमारा हो गया। मेटल प्लेट, मेटल प्लेट का मतलब यहाँ पे आप एक सस्पेन भी ले सकते हैं, काम चल जाएगा हमारा, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है एक आइस यानी कि बर्फ़ भी आपको लेना है। इतना कुछ आपको चाहिए और ये हो गया आपका एम, मकसद क्या था इस एक्टिविटी को करने का और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी है, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा आता है मेथड कि आखिर आप इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, है ना। चलिए कैसे करेंगे, हम लोग एक एक प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। आप इसको चाहे तो अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखें यहाँ पे ध्यान से, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट एंड कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, देखिए सबसे पहले क्या कहा गया यहाँ पे, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट एंड कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। मतलब ये हो गया कि चलिए एक काम कीजिए आप, यदि आपके पास बीकर नहीं है, यदि आपके पास पतीला नहीं भी है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप एक गिलास में बालू लीजिए और एक नमक लीजिए। मतलब कि बालू और नमक दोनों लीजिए, दोनों को उस गिलास में डाल दीजिए। गिलास में डालने के बाद एक ही गिलास में आपका बालू भी रहेगा यानी कि सैंड भी रहेगा और आपका नमक भी रहेगा उसमें। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उसमें
पानी मिला देना है, पानी मिला देना है। पानी मिला देने के बाद आपको उसको पूरी तरीके से घोल देना है। मतलब कि आपको गिलास में सबसे पहले बालू और आपको नमक ले लेना है। नमक लेने के बाद और बालू लेने के बाद आपको उसमें पानी मिला के उसको घोल देना है। घोल देने के बाद उसको लीव दी बीकर असाइड फॉर सम टाइम। उसको घोल देने के बाद कुछ देर तक उसको आराम से रहने दीजिए, उसमें कुछ मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए आप ध्यान से। दिस सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। देखिए हम लोगों ने इस ग्लास में दो चीज़ मिलाया है, एक हमारा नमक है और एक हमारा सैंड यानी कि बालू है। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग किसी भी पानी में नमक को मिलाते हैं तो नमक हमारा पूरी तरीके से घुल जाता है, वो आपको नज़र नहीं आता है। लेकिन जब आप बालू को मिलाएंगे तो बालू हमारा नज़र आता है, वो घुलता ही नहीं है पानी में, है ना। तो अब नमक तो हमारा पानी में घुल चुका है, वो हमको दिख भी नहीं रहा है। हमको यहाँ पे दिख क्या रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है केवल और केवल सैंड यानी कि बालू। तो याद कीजिए हम लोग बालू को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो जो हमारा ग्लास में जो बालू है उसको हम लोग दो तरीके से अलग कर सकते हैं। पहला हमारा डिकेंटेशन और दूसरा हमारा फिल्ट्रेशन। तो डिकेंटेशन में हमारा क्या था, चूँकि हमारा बालू है और बालू बहुत ही हमारा हैवी होता है, बहुत ही भारी होता है, तो ये बालू हमारा वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा। जो कि बैठ जाएगा तो हम लोग वो जो हमारा लिक्विड है जिसमें हमारा नमक घुला हुआ है उसको हम लोग अलग कर लेंगे, और चूंकि हमारा बालू नीचे बैठा हुआ है तो इसको भी हम लोग अलग कर लेंगे। ये हो गया हमारा डिकेंटेशन। तो वो जो हमारा ग्लास में नमक पूरी तरीके से पानी में मिल चुका है ना, जो हमारा बालू नीचे बैठा हुआ है ये मिल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि हमारा भारी होता है। तो डिकेंटेशन से हम लोग घुले हुए जो पानी में हमारा जो नमक घुला हुआ है ना उसको हम लोग अलग कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे जो हमारा बालू है जो नीचे बैठा हुआ है उसको हम लोग अलग कर देंगे डिकेंटेशन से, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से भी हम लोग यहाँ पे अलग कर सकते हैं, यानी कि फ़िल्टर करके भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िल्टर जब हम लोग करेंगे ना तो जो हमारा पानी में जो हमारा पानी में जो हमारा नमक घुला हुआ है ना तो वो हमारा पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो हमारा बालू है वो चाहे छन्नी में ही, यदि आप चाहे छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो वो छन्नी में ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं गिर पाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा बालू है उसको हम लोग दो तरीके से अलग कर सकते हैं यहाँ पे, पहला डिकेंटेशन से और दूसरा फिल्ट्रेशन से, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं द रिमेनिंग वाटर यानी कि लिक्विड कंटेन्स सॉल्ट। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोगों ने इस ग्लास में मिलाया था चीनी बार बार बोला जा रहा है, सॉरी, हम लोगों ने इसमें मिलाया था नमक और बालू। तो बालू को तो हम लोगों ने डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से अलग कर दिया। तो अब उस लिक्विड में केवल बचा क्या, उस लिक्विड में यानी कि वाटर में बचा क्या, अब केवल और केवल वाटर में हमारे पास बचा हुआ यहाँ पे नमक, है ना, नमक मिला हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड, हीट द केटल फॉर सम टाइम, ठीक है। अब आगे यहाँ पे समझते हैं इसको ध्यान से। अब आप क्या कीजिए, आपके पास केटल तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास ग्लास तो होगा। चलिए, तो ग्लास में जो अब आपके पास लिक्विड बचा हुआ है, यानी कुछ लिक्विड में जो हमारा नमक घुला हुआ है उसको अब आप क्या कीजिए, हीट कीजिए। क्या कीजिए, हीट कीजिए, उसको गैस पर रख दीजिए, उसको हीट कीजिए, कुछ समय तक उसको हीट कीजिए, उसमें आग दीजिए, है ना। जब आप आग देंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा उसमें उस पानी में जो हमारा नमक मिला हुआ था ना वो पानी पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में हमारा चला जाएगा, यानी कि वो जो हमारा वाटर था, वाटर हमारा पूरी तरीके से वाटर वेपर में मिल जाएगा। और उस ग्लास में आपको अभी भी एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो हमारा होगा नमक। क्या होगा, वो हमारा होगा नमक। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोगों ने बालू को अलग कर दिया डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से, लेकिन यहाँ पे हम लोग नमक को कैसे करेंगे, हीट दे के करेंगे। यानी कि आप उसको गैस पे हीट कीजिए तो जो हमारा पानी में जो नमक मिला हुआ है ना तो पानी तो हमारा पूरी तरीके से वाटर वेपर में बन के इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो अभी भी ग्लास में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो हो गया हमारा नमक, ठीक है। तो अब याद कीजिए आपने ग्लास में मिलाया था नमक, बालू और पानी, यानी कि नमक, बालू यानी कि सैंड और पानी भी आपने मिलाया था। तो आपने पानी को हटा दिया किससे, एवोपरेशन से, यानी कि एवोपरेट हो गया, आपका वाटर वेपर के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने चीनी ये नमक को आपने कैसे हटाया, नमक को आपने हीट किया, आपने लिक्विड को, नमक हमारा हट गया, है ना, क्योंकि जब हमारा वाटर वेपर एवोपरेट हो जाएगा
वाटर वेपर में वो जो हमारा वाटर है, यदि वो हमारा वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास केवल ग्लास में क्या बचेगा, नमक बचेगा। वो हो गया हमारा। और आपने बालू तो पहले ही डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से अलग कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने डिकेंटेशन इस्तेमाल कर लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया, फिर से हम लोगों ने एवोपरेशन भी कर लिया यहाँ पे अपने ग्लास को हीट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। चलिए, केटल आपके पास नहीं है, आपके पास ग्लास है। तो अब आप क्या कीजिए, ग्लास को बार बार हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करते 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 वाटर तो अब आपका एवेपोरेट हो गया, आपके पास केवल नमक बच गया। लेकिन जब वो एवेपोरेट हो रहा था ना, यानी कि जब हमारा वाटर वेपर के रूप में एवेपोरेट हो रहा था, जब गैस निकल रहा था, तो उस समय पे आपको क्या क्या करना है, ग्लास के ऊपर आपको सस्पेन ही आप ले लीजिए, सस्पेन में आपको क्या करना है, सस्पेन में आपको आइस ले लेना है, कुछ बर्फ़ ले लेना है। और उस सस्पेन में बर्फ़ लेने के बाद उस ग्लास से जो भाप निकल रहा है ना, उस भाप के ऊपर आपको रख देना है। क्या कर देना है, रख देना है। रख देने के बाद अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या है, क्या आपको देखने को मिलेगा। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट, जब स्टीम यानी कि वाटर वेपर जब हमारा कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट यहाँ पे क्या, हमारा सस्पेन जिसमें हम लोगों ने आइस को लिया हुआ था। तो जब हम लोग उस सस्पेन को ग्लास के ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमारा वाटर वेपर निकल रहा है ग्लास से, और जब वो वाटर वेपर हमारा मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि मेटल प्लेट में हमारा क्या है, ठंडा चीज़ है, यानी कि बर्फ़ है, जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो कूल्ड विथ आइस इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर किस में, वो हमारा वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। तो यहाँ पे हमारा वाटर वेपर जो निकल रहा था उस ग्लास से, जिसको हम लोग हीट कर रहे थे, उस ग्लास का वाटर वेपर हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको बस क्या करना पड़ा, सस्पेन में हमको थोड़ा सा बस बर्फ़ लेना पड़ा, है ना। बर्फ़ लेने से हमारा जो वाटर वेपर हो रहा था रिलीज, वाटर वेपर हमारा कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कंक्लूजन क्या निकला, इसका निचोड़ क्या निकला, जानते हैं इसके बारे में। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, इस एक्टिविटी में हम लोगों ने नमक को भी अलग कर दिया, बालू को भी अलग कर दिया, वाटर को भी अलग कर दिया, यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, फिल्ट्रेशन भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, एवोपरेशन भी इस्तेमाल किया, और कंडेंसेशन भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक ही एक्टिविटी में अलग अलग प्रकार के सेपरेशन के मेथड को हम लोगों ने इस्तेमाल किया और अपने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका यदि डायग्राम देखना हो तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं पेज नंबर 41 में एनसीईआरटी का, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो आप लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि ये जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड में हमारा जो नमक मिला हुआ था, उसको जब हम लोग हीट कर रहे थे और उससे जो हमारा वाटर वेपर रिलीज हो रहा था, उसके वाटर वेपर के रिलीज जब हो रहे थे ना, तो उसके ऊपर हमने सस्पेन में बर्फ़ रखा। बर्फ़ से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो गया, जैसे देखिए, जब उससे हमारा वाटर वेपर रिलीज हो रहा था ना, यानी कि निकल रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर सस्पेन में बर्फ़ रख दिया। अब ये जो वाटर वेपर हमारा निकल रहा है ना, ये हमारा कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में, किसके टच में आ जाएगा, टच में आ जाएगा सस्पेन के। और सस्पेन हमारा कैसा है, ठंडा है। क्यों ठंडा है, क्योंकि सस्पेन में हमारा बर्फ़ है। और जब हम लोग उसको ठंडा के कांटेक्ट में हमारा वाटर वेपर आ रहा है ना, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो हम लोग मेनली यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग मेनली यहाँ पे एक गैस को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, लिक्विड में। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस, ये होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।